हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आप प्रायिकता से संबंधित कुछ सवाल सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं वह सवाल क्या है, वह प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला दे रखा है दो चीत, इसकी प्रायिकता निकालनी है। दो पट, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक एक चीत, कोई पट नहीं, कम से कम एक पट, इन सब की अलग अलग जो है प्रायिकता निकालनी है। इससे पहले इस प्रायिकता को हम यहाँ निकालेंगे, बनाएंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी सवाल को हल करने से पहले होनी चाहिए। इससे पहले एक सवाल हम बनाए हुए थे जिसमें कहा गया था कि एक सिक्के को एक बार फेंकने पर चीट या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसे आप देखे होंगे तो कुछ बातें वहां से भी सीखे होंगे। आइए उस बात को पहले दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक सिक्का पर कुल परिणाम। आपको पहले भी कहे थे कि दो परिणाम आता है जब एक सिक्का को एक बार फेंकते हैं। वह रिजल्ट क्या होता है? तो वह रिजल्ट या तो हेड होता है या तो टेल हो सकता है। यानी जब आप टॉस करते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। एक साथ दोनों तो आता नहीं है, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो एक सिक्का को जब फेंकते हैं तो दोनों में से कोई एक आता है, और कुल रिजल्ट की जहां तक सवाल है, यानी कुल परिणाम जो है दो प्राप्त होता है। कब? जब एक सिक्का को फेंकते हैं तब। लेकिन जब दो सिक्का को एक बार या एक सिक्का को दो बार पर कुल परिणाम, इसका मतलब ये हुआ कि आप दो सिक्का को एक बार उछाल दीजिए या एक सिक्का को दो बार उछाल दीजिए, दोनों बात एक ही होता है। अगर ये दोनों बात जानते हैं तो इससे क्या होगा कि जब सवाल आपके सामने आएगा, कभी कहेगा दो सिक्का को एक बार उछाला गया, कभी बोला गया एक सिक्का को दो बार उछाला गया। अगर इस बात को जानेंगे तो आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे कि जब दोनों बात एक ही है तो दोनों से जुड़ी बातें जो है हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या बोला? कुल परिणाम, यानी कि दो सिक्का एक बार फेंकते हैं तो कुल रिजल्ट, कुल परिणाम कितना आता है? 4 आता है। आखिर ये चारों रिजल्ट क्या होता है? आपको बता दूं कि जब दो सिक्का फेंका जाएगा तो उस दोनों सिक्के के ऊपर एक साथ दो रिजल्ट प्राप्त होगा। या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, या दोनों मिक्स करके आ सकता है। यानी कि जब दो सिक्का को फेंके हैं तो स्वाभाविक है कि एक साथ दो रिजल्ट प्राप्त होगा। सबसे पहले जब आप ये जान गए कि दो सिक्का पर 4 रिजल्ट आता है तो वह आखिर 4 रिजल्ट क्या होता है, उसके लिए क्या करेंगे? इस 4 का आधा करेंगे। तो 4 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो क्या करेंगे? 2 ठो H लिखेंगे और 2 ठो यहाँ पर T लिख देंगे। अब यहाँ H की संख्या 2 है। अब 2 को आधा करेंगे तो 1 होगा। अब क्या करेंगे? एगो H लिखेंगे, एगो T लिखेंगे, एक ठो H लिखेंगे, एक ठो T लिखेंगे। यानी कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यही वो 4 रिजल्ट है जो दो सिक्का को एक बार फेंके या एक सिक्का को दो बार फेंके तो आपके सामने यही रिजल्ट निकल के आएगा। बगल में देखिए, 3 सिक्का को आप एक बार उछालिए या एक सिक्का को 3 बार उछालिए, दोनों बात एक ही है। और कुल रिजल्ट कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, अब सवाल यही है कि यह 8 रिजल्ट कौन कौन सा होगा। तो जिस प्रकार से इसको बना है उसी प्रकार से इसको बना लेंगे। जैसे यहाँ 4 था तो 4 का आधा 2, तो 2 गो H लिखे, 2 गो T लिखे। फिर 2 का आधा 1, तो एगो H, एगो T, एगो H, एगो T। उसी प्रकार से 8 का आधा 4 होगा तो यहाँ 4 गो H पहले लिख लेंगे, फिर 4 गो T लिखेंगे। देखिए कितना आसान है। अब 4 गो H है, 4 का आधा करिएगा 2 होगा। अब 2 गो H लिखिए, 2 गो T लिखिए, 2 गो H और 2 गो T लिखिए। फिर क्या करिएगा? यहाँ पर 2 गो H लिखे हैं, अब इसको आधा कर दीजिए, एक एक हो जाएगा। अब एक ठो H लिखेंगे, एक ठो T लिखेंगे, एक ठो H लिखेंगे,
एक टी लिखेंगे, एक एच लिखेंगे, एक टी लिखेंगे, एक एच लिखेंगे, एक टी लिखेंगे। ये है आपके सामने 8 रिजल्ट है। ये कब आएगा? जब 3 सिक्का को एक बार फेंकिएगा या एक सिक्का को 3 बार फेंकिएगा तो ये 8 प्रकार का रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये हो गया आपका कि एक सिक्का फेंकेंगे तो 2 रिजल्ट, 2 सिक्का पे 4 रिजल्ट और 3 पर 8 परिणाम, 8 रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और यह किस प्रकार से निकाला जा रहा है इसकी विधि आप जान गए। अब आइए सवाल क्या बोला है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ, यानी यहां से हम आंकड़े को निकालेंगे, ये पहले बना चुके हैं और ये आगे बनाएंगे। अभी का सवाल यहां से निकलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? 1 नंबर में क्या बोला है? यहाँ पर 1 नंबर डाल लेते हैं। क्या बोला है? 2 चीत। सबसे पहले क्या करते हैं? माना। माना के बाद क्या करते हैं? जो चीजें पूछता है, जो घटना घटित हो रही है उसी को वहां पर लिखेंगे। यहाँ लिखा है 2 चीत, तो यहां पर लिखेंगे माना 2 चीत पाने की घटना। लिखे यहाँ पे क्या लिखे? E1 है। 1 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 5 प्रकार का रिजल्ट प्राप्त करना है। अब यहाँ लिखेंगे NE। क्या लिखेंगे? NE नंबर ऑफ इवेंट, यानी चीत पाने की संख्या। कगो 2 चीत के लिए प्रायिकता प्राप्त करनी है। इस चारों रिजल्ट में आप देखिए कि कौन ऐसा भाग है जिसमें चीत की संख्या 2 है। आप देखिए 1 और 2, यही एक अकेले ऐसा भाग है जिसमें चीत की संख्या 2 है। नहीं तो 1 2 3, इस तीनों में देखिए चीत की संख्या 2 नहीं है। 1 है लेकिन 2 नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? 2 चीत बोला है, यानी इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब लिखेंगे NS सम ऑफ टोटल नंबर, यानी इसकी बात कर रहा है। कुल रिजल्ट कितना है? 4। 1 2 3 4। इसी 4 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे PE1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए PE1 बराबर सूत्र क्या होगा? NE1 बटा NS। NE1 का मान जो है, NE1 का मान यहाँ लिखा हुआ है 1, NS का मान यहाँ 4 लिखा हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा बना के देखते हैं कैसे बनाया जाता है। दूसरा बोला है 2 पट पाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। यहाँ पर लिखेंगे माना 2 पट पाने की घटना क्या है? E2 है। राइट। अब लिखेंगे NE2 बराबर, यानी क्या पूछा है? 2 पट। इस चारों में से कितना ऐसा रिजल्ट है जिसमें पट की संख्या 2 है? इसको पट बोलते हैं और इसको चीत बोलते हैं। देखिए ये अकेले ऐसा रिजल्ट है जिसमें पट की संख्या 2 है। नहीं तो पट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या? 2 पट होना चाहिए। तो 2 पट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको 2 पट दिखाई दे रहा है, लेकिन रिजल्ट के रूप में आपको इसे 1 बोलना है, यानी दोनों मिलाकर 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब लिखेंगे सम ऑफ टोटल नंबर, फिर सम यही रहेगा। ठीक है, 4 लिखेंगे। अब लिखेंगे PE2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसलिए PE2 बराबर सूत्र है NE2 बटा NS। NE2 का मान देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 बटा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या बोला है और क्या निकालना है। तीसरा बोला है ठीक 1 चीत। सबसे पहले यहाँ डायलॉगवा लिख लेते हैं। माना ठीक 1 क्या? चीत पाने की घटना क्या है? E3 है। तीसरा बना रहे हैं इसलिए लिखे हैं। अब लिखेंगे NE3 बराबर क्या बोला है? ठीक 1 चीत होना चाहिए। इसमें देखिएगा चीत की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ 1 बोला है।
यहाँ देखिए एगो चित यहाँ है, इसमें भी एगो चित है, इसमें एक भी चित नहीं है, यानी कि एक ठो यहाँ पर और एक ठो यहाँ पर, दोनों के बदला में दो यहाँ लिखना है। ठीक है, एगो रिजल्ट हाई है और एगो रिजल्ट हाई है, उसी को यहाँ दो लिखेंगे। अब लिखेंगे NS, तो मैंने क्या कहा, सब में चारे लिखना है आपको, यहाँ लिखिएगा 4। अब लिखेंगे PE3 बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखेंगे, इसलिए PE3 बराबर सूत्र क्या है, NE3 बटा NS। अब देखिए NE3 का मान यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिखिएगा। NS का मान यहाँ क्या है, 4 है, काटिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, क्या होगा 1/2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। 4 नंबर में देख लीजिए क्या बोला है, चौथा क्या बोला है, कोई पट नहीं, उसको यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कोई पट नहीं पाने की घटना क्या है, E4 है, क्या है, E4 है, NE4 बराबर क्या बोला, ये देख लेते हैं इसकी संख्या कितनी है, क्या पूछा है, कोई पट नहीं, यानी कि इसमें से कितना ऐसा रिजल्ट है जिसमें कोई भी पट नहीं है, कोई भी पट यानी T, इसमें से कितना ऐसा रिजल्ट है जिसमें T नहीं है, इसमें T है, छोड़ देना है, यहाँ भी T है, इसको भी छोड़ देना है, यहाँ भी T है, इसको भी छोड़ देना है। ये अकेले एक ऐसा रिजल्ट है जहां पर T की संख्या नहीं है। और क्या बोला, कोई पट नहीं, तो पट को ही T बोलते हैं। ठीक है, तो बोला कोई पट नहीं जिसमें T नहीं होना चाहिए, यह अकेले ऐसा रिजल्ट है जिसमें पट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब NS, अब NS तो सबका मान यही है, क्या है, 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। अब लिखेंगे PE4 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसलिए PE4 बराबर NE4 बटा NS। अब देखिए NE4 का मान 1 है, 1 लिखेंगे, NS का मान 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5वां नंबर लिख रहे हैं, 5वां क्या बोला है, यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम एक पट होना चाहिए, कम से कम एक पट होना चाहिए, अगर पट नहीं होगा तो उसको शामिल नहीं करना है। कम से कम एक पट, देखिए यहाँ पर 2 पट है, इसमें चलेगा, यहाँ पर भी पट है चलेगा, यहाँ पर भी पट है चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी पट नहीं है, इसका माने कि इसको शामिल नहीं करना है। तो इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखा, कम से कम एक पट, तो यहाँ पर लिखते हैं माना कम से कम एक पट पाने की घटना, क्या लिखेंगे, घटना E5 है। ठीक है, अब लिखेंगे NE5, राइट, क्या बोला, कम से कम एक पट होना चाहिए, तो कम से कम एक पट, ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा, पट की बात बोला है, तो यहाँ 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 3 जगह है, यानी कम से कम एक पट वाला जो रिजल्ट है वह 3 है। अब यहाँ लिखेंगे NS, सम ऑफ टोटल नंबर, सब में 4 लिखना है, फिर लिखेंगे PE5, ये क्वेश्चन मार्क आपका हो जाता है। यहाँ नीचे शायद जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, क्या लिखेंगे, PE5, क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है NE5 बटा NS। अब देखिए NE5 का मान क्या है, 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 बटा NS का मान आपका 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सवाल और इसका हल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस टाइप का सवाल आता है तो आप अपने किताब से आसानी से बना सकते हैं। अंत में लाइक करके और अपना वीडियो बंद करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।